श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। एक बार फिर से संकटी चतुर्थी का बहुत ही पवित्र दिन आने वाला है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको सिर्फ 7 काले तिल के दाने और 1 काली मिर्च से बहुत ही अचूक उपाय करना है। संकटी चतुर्थी के दिन किया गया यह उपाय न सिर्फ गणेश जी को बल्कि शनिदेव को भी प्रसन्न करेगा और हमारे महादेव को भी अत्यधिक प्रसन्न करेगा। यह उपाय आपको जीवन के सभी कष्टों को समाप्त करते हुए कर्ज की समस्या को भी धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों को, लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो यह काले तिल हमारे पाप का क्षय करता है, यानी जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं उनका नाश करता है। और साथ ही अगर कर्ज की वजह से हमारे जीवन में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो उससे भी हमें बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलती है। अब इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 7 काले तिल के दाने की, 1 काली मिर्च की और साथ ही साथ आपको एक तांबे के पात्र में या स्टील के पात्र में जल ले लेना है। गुरुजी कहते हैं कि आप लोग शिवलिंग में अगर रोज काले तिल ना समर्पित कर पाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक काम जरूर किया करें कि शनिवार के शनिवार शिवलिंग के ऊपर थोड़े काले तिल जरूर समर्पित किया करें। अगर आप प्रत्येक शनिवार को काले तिल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं तो आपके जीवन से बहुत सारे जो भी समस्याएं आती हैं वह समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। अब आपको 7 काले तिल, काली मिर्च और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख कर बैठ जाना है। अब उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके कैसे बैठेंगे, तो दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर की तरफ मुख कर लीजिए। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ मुख करके शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है और इससे फल की 1000 गुना प्राप्ति होती है। तो आपको उत्तर दिशा की तरफ करके भगवान को जल अर्पित करना है और उनकी पूजा अर्चना करनी है। जल के पात्र में पड़े हुए काले तिल को शनिवार के दिन शिवलिंग में इस विधि से समर्पित करते हुए आपको इसके बाद आपके पास जो 1 काली मिर्च है उसको आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में ले लेंगे और शिवलिंग के ऊपर रखते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे महादेव, मेरे शरीर में जो भी नजर या ऊपरी हवा की कोई समस्या चल रही है या फिर जो भी काम में करता हूँ उसमें रुकावट आ रही है और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से या किसी की नज़र या बुरी दृष्टि की वजह से मैं वह कार्य पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो इन सभी समस्याओं से मुझे बाहर निकालने की कृपा करिए। आपके पास जब कभी भी समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि सुबह शाम दोपहर आप जब चाहें तब इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि कर्जा मुक्ति के लिए ये उपाय आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। अगर आप कर्जा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको सिर्फ 5 शनिवार लगातार इस उपाय को करना चाहिए। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष बात बताई है। गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप लोग शिवलिंग की पूजा करने वाले होते हो तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ भगवान शंकर की ही नहीं बल्कि भगवान शंकर के साथ साथ भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती, अशोक सुंदरी, इसके साथ साथ समस्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सभी 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग के आसपास विराजमान रहते हैं। शिवलिंग के आसपास स्थान उनका होता है, इसलिए आप जब भी जाएं तो यह न सोचें कि आप केवल भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप यह अपने मन में स्मरण करें कि आप समस्त देवी देवताओं की पूजा अर्चना एक साथ कर रहे हैं।
बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की ओर। यह उपाय धन दान से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए है। यानी कि अगर आपके घर में धन संबंधित कोई भी समस्या है या धन संपदा से जुड़ी कोई भी समस्या है, या आपके घर में कोई बच्चा हो जिसका विवेक बुद्धि सही तरह से विकसित न हुआ हो, कुछ भी पढ़ता हो उसे याद न रहता हो, या थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय बच्चे के माता पिता में से कोई भी कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मात्र 4 गेहूं के दाने की। 4 गेहूं के दाने के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप स्टील या तांबे के किसी भी पात्र में ले लेना है। आपको इन दोनों सामग्री को लेकर आपको शिवालय चले जाना है। ध्यान रखें, आपको जो आप 4 गेहूं के दाने लिए हैं, आपको उसे जल के पात्र में नहीं डालना है, आपको उसे अलग रखना है। जो आप 1 लोटा जल लिए हैं उसको आपको शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश भगवान का जहाँ पर स्थान होता है वहाँ पर जल अर्पित करना है। उसके बाद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर आपको जल अर्पित करना है। और उसके बाद जो भी जल बचा हुआ है आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित कर देना है। और थोड़ा सा जल आप नंदी जी के उठे हुए पैर के पास आपको जल अर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप 4 गेहूं के दाने लिए हैं उसको थोड़ा सा भिगो कर आपको भगवान श्री गणेश जी का प्रिय मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का स्मरण करते हुए 4 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। और संकटी चतुर्थी के दिन समर्पित किए जाने वाले ये 4 गेहूं के दाने आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही आपके बच्चे की वृद्धि को तीव्र करेंगे, आपके जीवन में आ रहे सभी कष्टों का अंत करेंगे और आपके सारे कार्य को पूरा करेंगे। संकटी चतुर्थी के दिन समर्पित किए जाने वाले 4 गेहूं के दाने आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र करेंगे, साथ ही आपके जीवन में आ रहे सभी कष्टों का अंत करेंगे और आपके सारे कार्य को पूरा करेंगे। आप जिस भाव से यह 4 गेहूं के दाने शिवलिंग में श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करते हैं, भगवान श्री गणेश जी और बाबा भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही जल्दी वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।